हेलो डियर जॉब एस्पायरेंट्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने इस करंट अफेयर्स के सेक्शन में 21 मई से संबंधित इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमारे डे टू डे करंट अफेयर जो हैं चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, अपने मैक्सिमम फ्रेंड तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और इसमें आप क्या सीखोगे, इसमें करंट अफेयर के साथ साथ हम जनरल अवेयरनेस और स्टैटिक जीके को भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अंत तक हमारे इस वीडियो लेक्चर में बने रहें। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इम्पोर्टेंट डे को। इम्पोर्टेंट डे के तहत हमने रखा सबसे पहली जो है वो है इम्पोर्टेंट डे में विश्व मधुमक्खी दिवस। विश्व मधुमक्खी दिवस, वर्ल्ड बी डे। ठीक है, जिसे 20 मई को सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, ये क्या है, ये अगर हम लोग समझे तो मधुमक्खी पालन की जो तकनीक डेवलप की गई थी, ठीक है, एंटून जांस द्वारा, उनके बर्थडे 20 मई के दिन ही हम लोग क्या करते हैं, विश्व मधुमक्खी दिवस जो है सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या बताया जाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो या इकोसिस्टम में जो मधुमक्खियों की भूमिका रहती है उसके बारे में, उसके संबंध में जो जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यह जो है इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है। ठीक है, इस वर्ष के लिए इसका थीम है बी इंगेज्ड। ध्यान रखोगे, थीम क्या है, बी इंगेज्ड। ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डे जो रहते हैं उससे संबंध में थीम जरूर याद रख के जाया करो। ठीक है, तो बी इंगेज्ड वर्ष 2020 के लिए इसका थीम रखा गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए चाइना ने, देखो चाइना ने WHO को 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। ठीक है, इससे पहले भी चाइना ने WHO को 30 मिलियन डॉलर जो है देने की घोषणा की थी। ठीक है, अब 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा चाइना द्वारा की गई है। किसे दिया गया, तो WHO को। ध्यान रखना राशि कितना है, 2 बिलियन। किसने दिया, चाइना ने। और किसे दिया, तो WHO। यहाँ दो चीज आ गए हमारे पास, चाइना और WHO दोनों के बारे में देख लेते हैं। तो चाइना के बारे में जानते हैं हम लोग, थोड़ी बातें समझते हैं। चाइना की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा यहाँ की रैन मिनबी है, लेकिन कभी कभी इसे अगर ऑप्शन में रैन मिनबी ना लिखा हो, युआन लिखा हो, तो वो आप टिक लगा के आओगे। ठीक है, चलो फेमस है, युआन भी कहा जाता है वहाँ की मुद्रा को। ठीक है, और रैन मिनबी, अगर दोनों रहता है तो रैन मिनबी लगा के आओगे। क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट देखें। तो राष्ट्रपति, यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं वो सी जिनपिंग है। ठीक है, ये एशिया महाद्वीप के अंतर्गत एक प्रमुख देश है। क्लियर हुआ। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से जो चाइना जो है वो प्रथम है पूरे विश्व में। क्लियर हुआ। और सबसे लंबी नदी यहाँ की है यांगसी। ठीक है, जो एशिया की सबसे बड़ी नदी है और इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। ठीक है, 6300 किलोमीटर। ठीक, अब एक इंपॉर्टेंट बात, भारत और चीन के बीच जो बॉर्डर रेखा है उसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक, WHO के बारे में अगर हम लोग समझे तो WHO के बारे में देखते हैं। देखो, इसकी स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को ही। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा जो है स्विट्जरलैंड में है, और अध्यक्ष इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो है टेड्रोस एथनॉम। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट है एक विषय जो है संग्रहालयों का पुनर्जीवन और सांस्कृतिक स्थल। इस विषय के संबंध में एक वेबिनार जो है आयोजित किया गया था। विषय याद रखोगे, संग्रहालयों का पुनर्जीवन और सांस्कृतिक स्थल। ये किस मंत्रालय द्वारा इस वेबिनार को आयोजित किया गया था, वो संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इस विषय पर वेबिनार आयोजित किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, तो 18 मई को। 18 मई को सभी को पता है, 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो मनाया गया था। ठीक है, उसी के उपलक्ष्य में एक वेबिनार जो है आयोजित किया गया था। इसमें किस प्रमुख बात पर चर्चा हुई, तो कोरोना महामारी के बाद जो है, ठीक है, ये जो संग्रहालय हैं उनकी स्थिति पर कैसे असर पड़ेगा, ठीक है, कैसे उन्हें पुनः स्थापित किया जाएगा, वो सब इस बारे में चर्चा किया गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक योजना है, प्रमुख योजना जो है प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, PMVVY। इसको एक्सटेंशन दिया गया है, विस्तार दिया गया है। ठीक है, ये क्या है, एक पेंशन योजना है।
ठीक है। पूर्व में निर्धारित तिथि, इसके लिए जो अंतिम तिथि थी वो 31 मार्च 2020 थी, जिसे अब बढ़ाकर कोविड-19 के कारण इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 31 मार्च 2023 कर दिया गया। ठीक है, 2023 कर दिया गया है, 31 मार्च 2023 कर दिया गया है। और ये जो है LIC द्वारा 10 वर्षों के लिए निर्धारित दर पर एक पेंशन का गारंटीकृत भुगतान करता है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत याद रहेगा। चलो नेक्स्ट देखें, एक फेमस पर्सनालिटी, इंटरनेशनल पर्सनालिटी है जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, इंटरनेशनल अगर कुछ प्रमुख पदों से कोई इस्तीफा देता है तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे एग्जाम के लिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस्तीफा देने वाले कौन है, तो PM थॉमस थाबेन है। किस देश के PM थे वो, लेसोथो के PM थे। ठीक है, लेसोथो देश का नाम याद रखोगे, लेसोथो के PM थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, लेसोथो जो है वो दक्षिण अफ्रीकी देश है। ठीक है, यहाँ की राजधानी है मौसेरू। ठीक है, और यहाँ की अगर मुद्रा की बात करें वो है लोटा। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखें, भारत WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया है। इंपॉर्टेंट न्यूज है ये भी। ठीक है, तो WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए भारत को भी चुना गया है। इससे पहले भी और भी देश हैं जिन्हें चुना गया है, बोत्सवाना, कोलंबिया, घाना, गिनी बियाऊ, मेडागास्कर, ओमान, रूस, UK, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ये सब देश तो पहले चुने गए हैं। अब भारत को भी कार्यकारी बोर्ड के रूप में चुना गया है WHO द्वारा। क्लियर हुआ। ठीक, चलो तो इंपॉर्टेंट था ये। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डे फिर से आगे देखो, विश्व माप विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। ये जो है 20 मई को मनाया गया। ठीक है, अब इसके इतिहास की बात करें, ठीक है, ये किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो 1875 को मीटर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर होने के उपलक्ष्य में, ठीक है, इस दिन 20 मई को प्रतिवर्ष विश्व माप दिवस, माप विज्ञान दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है, यह जो है किसके द्वारा घोषणा किया गया इस दिवस के लिए, ठीक है, तो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी द्वारा इस दिवस को मनाने के लिए घोषणा किया गया। वर्ष 2020 के लिए इसका थीम जो है रखा गया, मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड जो है थीम 2020 के लिए रखा गया। ठीक, अब देखो मई में बहुत से इंपॉर्टेंट डे आ चुके हैं जो निकल गए हैं और आने वाले भी हैं, उन सबको थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट डे से क्वेश्चन बनता है बच्चा, बिल्कुल बनता है। ठीक है, चलो देखते हैं 1 बाय 1। तो फर्स्ट मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, जिसे श्रम दिवस भी कहते हैं। ठीक है, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक है, और इसके लिए थीम जो रखा गया, जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। ठीक है, 2020 के लिए इसका थीम था। ठीक, और मई के प्रथम मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। मई के दूसरे शनिवार को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। और 12 मई बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बन रहा है क्योंकि कोविड-19 में जो नर्स हैं, डॉक्टर हैं, इनकी भूमिका बहुत ही इंपॉर्टेंट रही है। तो याद रखना 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। ठीक है, और इसके लिए थीम क्या रखा गया था, तो नर्सिंग द वर्ड टू हेल्थ, इसके लिए थीम रखा गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। 16 मई को सिक्किम राज्य दिवस मनाया गया। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया। ठीक है, 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस तथा विश्व माप विज्ञान दिवस मनाते हैं। ठीक है, और 23 मई की बात करते हैं तो 23 मई को क्या मनाया जाएगा, विश्व कछुआ दिवस। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस। 25 मई को विश्व थायराइड दिवस। 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। 30 मई को गोवा राज्य दिवस। और 31 मई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न में पूछा है, बहुत बार पूछा है, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ मई महीने के इंपॉर्टेंट डे थे जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, उनको मैंने यहाँ डिस्कस किया, पूरे डेज को, इंपॉर्टेंट डेज हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब आपसे नहीं छूटेगा कोई भी प्रश्न। ठीक, नेक्स्ट हेडलाइन पे आते हैं, वो है क्या, चैलेंज कोविड-19 प्रतियोगिता C3 जो है, ये प्रतियोगिता नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का एक निकाय है, उसके द्वारा इस प्रतियोगिता को कराया गया था। ठीक है, चैलेंज कोविड-19 प्रतियोगिता
यह कब कराया गया था? तो 31 मार्च से 10 मई तक कराया गया था। 31 मार्च से 10 मई 2020 तक कराया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो महामारी से निपटने के लिए विचारों और नवोन्मेषों को सामने लाने के लिए। ठीक है, कोई ऐसे हैं जो ऐसे लोग हैं जो नए नए विचार रखते हैं, इस कोविड-19 महामारी से बचने के लिए कुछ नए उपकरण डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको सामने लाने, प्रोत्साहन देने के लिए ही इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, और इसके परिणाम भी कुछ अच्छे निकले। देखो उससे क्या हुआ, हैंड सैनिटाइजर एवं हाथ धोने के लिए पांव से परिचालित किए जाने वाला उपकरण जो है बन के आया, बहुत बड़ा इसका प्लस पॉइंट था। और सैनिटाइजेशन के लिए नवोन्मेषी स्प्रेयर जो है बनकर आए। ठीक है, तो इस तरह से इसके कुछ लाभ भी हुए, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट योजना के अंतर्गत है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 10,000 करोड़ रुपए जो है वो अभी जारी की गई है। ठीक है, किसके लिए जारी की गई है? तो अखिल भारतीय आधार पर असंगठित क्षेत्र के सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए ये जो इतनी राशि है 10,000 करोड़ केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अभी जारी की गई है। ठीक है, इसके खर्च का अनुपात जो रहेगा वो 60:40 रहेगा। 60:40 रहेगा। ठीक है, 60 जो है केंद्र देगा और 40 जो है राज्य के लिए, तो अनुपात इस तरह से इसे रखा गया है। ठीक है, अवधि इसकी बात करें तो 5 वर्ष है इसकी अवधि जो है 2020-21 से लेकर 2024-25 तक के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट और एक योजना हमारे आज की इस न्यूज में है, वो है कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर को पूरी तरह से सौरकरण कर दिया जाएगा। ठीक है, सौर ऊर्जा से चलने वाले जितने भी यहाँ पे उपकरण है वो लगा दिए जाएंगे और सौरकरण यहाँ करा जाएगा। ठीक है, तो 100% सौरकरण की जो योजना है कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर जो उड़ीसा में स्थित है, ठीक है, उस पे ये प्रोजेक्ट जो है किया जाएगा। ठीक है, यहाँ प्रोजेक्ट के लिए जो अमाउंट है या परियोजना के लिए जो राशि है वो 25 करोड़ रुपए की है। ठीक है, अब यहाँ इंपॉर्टेंट हम आता है, कौन है? वो है उड़ीसा। उड़ीसा के बारे में थोड़ा समझे। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, वहाँ की सीएम नवीन पटनायक, राज्यपाल की बात करें तो गणेशी लाल, और फेमस झील है जो एग्जाम में बहुत बार पूछता है, चिल्का झील। चिल्का झील किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। ठीक है, ध्यान रहेगा सभी को। कोणार्क का सूर्य मंदिर भी पूछता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा में। ठीक, चलो इतने याद रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। तो साइंस और टेक के अंतर्गत जो हमारा अगला न्यूज है वो है क्या? रेलबॉट। रेलबॉट क्या है? एक रोबोट है जिसे अभी विकसित किया गया, हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा इसे विकसित किया गया है। ये क्या काम करेगा? तो कोविड-19 मरीजों के लिए दवाओं, चिकित्सा से सामान और भोजन को परोसने का काम करेगा ये। ठीक है, अगर हम लोग बात करें दक्षिण मध्य रेलवे की, तो दक्षिण मध्य रेलवे जो है इसका जो हेडक्वार्टर सिकंदराबाद में, महाप्रबंधक इसके गजानन मालिया हैं। ठीक है, अब भारतीय रेलवे के संबंध में, क्योंकि ये रेलवे का ही एक जोन है, ठीक है, तो भारतीय रेलवे के संबंध में जानकारी ले लेते हैं, इससे भी प्रश्न बनते हैं। भारतीय रेलवे की जो स्थापना है वो 16 अप्रैल 1853 में हुई। हेडक्वार्टर की बात करें तो नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके लिए रेल मंत्री जो है पीयूष गोयल जी हैं। ठीक है, अध्यक्ष की बात करें तो विनोद कुमार यादव अभी वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ठीक है, आरपीएफएस महानिदेशक अरुण कुमार जी हैं। ठीक है, और स्वतंत्र भारत के प्रथम जो रेल मंत्री रहे वो हैं जॉन मथाई। एग्जाम में पूछा है, ये सब प्रश्न बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपडेट की बात करें जो कोरोना से रिलेटेड है, तो कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश जो बन गया है वो पहला यूटी, यूनियन टेरिटरी जो है, या केंद्र शासित प्रदेश जो है, फर्स्ट केंद्र शासित प्रदेश जो बना है वो है लद्दाख। ठीक है, ध्यान रखोगे लद्दाख 3 मई के बाद जहां कोरोना का एक भी पॉजिटिव केस नहीं पाया गया है, इसलिए इसे अभी कोरोना मुक्त केंद्र जो है केंद्र शासित प्रदेश जो है घोषित कर दिया गया। ठीक है, इससे पहले एक राज्य है, फेमस राज्य जो है क्या है? वो है गोवा, जो भी उससे पहले जो है गोवा को भी है ना पहला राज्य बना है जो कोरोना मुक्त केंद्र बना है। ठीक है, तो गोवा फर्स्ट राज्य है और लद्दाख जो है फर्स्ट केंद्र शासित प्रदेश है। ध्यान रखोगे, जिसे कोरोना से मुक्त घोषित किया गया। ठीक है, लद्दाख की बात करें तो लद्दाख की राजधानी है लेह और यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, उपराज्यपाल होता है। ठीक है, जो यहाँ के हैं आरपी माथुर। ठीक है, गोवा के बारे में जानकारी ले तो गोवा की राजधानी है पणजी। ठीक है, वर्तमान में सीएम प्रमोद सावंत हैं और राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो शांति से एक साथ रहने का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया वो 16 मई को मनाया गया।
कब? 16 मई को शांति के साथ एक साथ रहने का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है 16 मई को मनाया गया। किसके द्वारा इस दिवस की घोषणा की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या है? तो पूरे विश्व में शांति, समावेश, सहिष्णुता, एकजुटता और समाज को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, शांति से, ताकि लोग रहें, लड़ाई झगड़ा ना हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। तो इसे इस रूप से जो है प्रचलित करने के लिए ही 16 मई को प्रतिवर्ष जो है 16 मई को यह दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है नाबार्ड के अध्यक्ष, नाबार्ड के नए अध्यक्ष जो है गोविंद राजुलू चिंटाला बने हैं, ठीक है। नाबार्ड की बात आई, नाबार्ड के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई, और इसकी स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 में हुई, ठीक है। चलो, साइंस और टेक के अंतर्गत अगला हमारा जो अपडेट है वो है एक नया ब्रेसलेट विकसित किया गया है, आई फील यू। ये ब्रेसलेट क्या है? ब्रेसलेट एक तकनीक है, देखो, जिसे क्या होगा, पहनेंगे तो जो सभी लोग जो पहने हैं, है ना, मतलब एक आदमी जो ब्रेसलेट लगाया, दूसरा भी ब्रेसलेट लगाया, तो एक सोशल डिस्टेंसिंग जो है मेंटेन करने के लिए इस ब्रेसलेट का विकसित किया गया है। किस देश द्वारा इसका विकसित किया गया है, विकास किया गया है? तो ये है इटली द्वारा, ठीक है। इसके पीछे उद्देश्य क्या है? सामाजिक दूरी या सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए, ठीक है, ताकि लोग एक दूसरे के निकट ना पाए। तो ब्रेसलेट जैसे ही लोग निकट आएंगे, ब्रेसलेट जो है उन्हें इंडिकेट कर देगा। क्लियर हुआ? अब इम्पोर्टेंट देश है इटली। इटली के बारे में देख लेते हैं। इटली की राजधानी जो है वो है रोम। यहाँ की मुद्रा यूरो। राष्ट्रपति अभी वर्तमान में है सर्जियो मातारेला, और इसके पीएम जो हैं गुस्पी कॉन्टे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी पंजाब सरकार द्वारा हाल ही में आरटीआई हेल्पलाइन नंबर जो है जारी किया गया। आरटीआई के बहुत सारे अभी मामले जो है पेंडिंग चल रहे हैं, इसके लिए पंजाब सरकार ने क्या किया? आरटीआई हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया, ठीक है। अब ध्यान रखना, आरटीआई हेल्पलाइन नंबर किसने जारी किया, कौन सा राज्य है? तो वो याद रखना पंजाब है, ठीक है। पंजाब के बारे में जान लेते हैं। यहाँ के सीएम जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह है, राजधानी चंडीगढ़, और राज्यपाल जो है वीपी सिंह बदनौर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत ने अभी हाल ही में 2 मिलियन यूएसडी सहायता राशि जो है फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए यूएनआरडब्ल्यूए को दिया है, ठीक है। ध्यान रखोगे यहाँ, ठीक, किसने दिया? तो भारत ने दिया है। कितना दिया? 2 मिलियन यूएसडी, 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि जो है फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए यूएनआरडब्ल्यूए को दिया है। इसके पीछे उद्देश्य क्या है? तो कोरोना वायरस की संकट की परिस्थितियों के दौरान शिक्षा और स्वास्थ्य रहित जो सुविधाएं जो है वो यूएनआरडब्ल्यूए इस अपने कार्यक्रम के द्वारा, विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा जो है पहुंचाता है लोगों तक, ठीक है। उसी संस्था को भारत ने ये राशि जो है प्रदान करने की घोषणा की गई है, ठीक है। अब यूएनआरडब्ल्यूए के बारे में थोड़ा समझान लेते हैं। ये क्या है? एक संयुक्त राष्ट्र की संस्था है। यूएन की एक क्या है? संस्था है, ठीक है। जो क्या होता है, इसका फुल फॉर्म देखें तो यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी। इसकी स्थापना जो है 8 दिसंबर 1949 में हुई थी, और हेडक्वार्टर इसका अभी अम्मान में है, ठीक है, और जो कि जॉर्डन में स्थित है, ठीक है। इसके आयुक्त जनरल की बात करें तो क्रिश्चियन सॉन्डर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज की बात करें, साइंस और टेक के अंतर्गत रखे हैं जिसको हम लोग, ठीक है। तो HACK साइबर सुरक्षा विशिष्ट त्वरक कार्यक्रम जो है ये चालू किया गया। किस राज्य द्वारा चालू किया गया? तो कर्नाटक के द्वारा इसे चालू किया गया है। इसके पीछे उद्देश्य क्या है? तो सुरक्षित डिजिटल दुनिया प्रदान करने के लिए, जो साइबर जो क्राइम होते हैं उन सब से बचने के लिए ये जो है लागू किया गया है। कर्नाटक राज्य द्वारा चालू किया गया है इसे, ठीक है। अब यहाँ कर्नाटक आया तो कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। सीएम यहाँ के BS येदियुरप्पा हैं, और राज्यपाल वजुभाई वाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। योजना दीदी वाहन सेवा जो है, एक योजना के अंतर्गत इसको रखा, दीदी वाहन सेवा, ठीक है। ये कहाँ चालू किया गया? तो झाबुआ मध्य प्रदेश में इसे चालू किया गया। इसके पीछे उद्देश्य क्या है? तो सुरक्षित प्रसव के लिए, महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रसव जो है इस योजना के अंतर्गत कराया जाएगा, जिसमें फ्री सर्विस दिया जाएगा, ठीक है, मुफ्त सेवा दी जाएगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। रेटिंग के अंतर्गत आया कचरा मुक्त शहरों की जो स्टार रेटिंग अभी की गई है, ठीक है, उससे संबंधित ये जो हमारा न्यूज़ है, ठीक है।
तो ये किसके द्वारा किया गया, आवास व शहरी मंत्रालय, ठीक, 2019-20 के लिए किया गया है। इसमें 5 स्टार रेटिंग वाले 5 शहर रखे गए हैं, अंबिकापुर जो छत्तीसगढ़, और राजकोट, सूरत, मैसूर और इंदौर, ये 5 शहर जो है रखे गए हैं। 3 स्टार रेटिंग के अंतर्गत 65 शहर हैं और 1 स्टार रेटिंग के अंतर्गत 70 शहर हैं। तो ध्यान रखोगे, यहाँ इंपॉर्टेंट शहरों को बिल्कुल पढ़ के जाओगे। 5 स्टार रेटिंग में कितने शहर थे, 5 शहर रखे गए हैं, ठीक है, ये भी याद रखोगे। ठीक, एक अवार्ड के अंतर्गत आते हैं। अवार्ड जो है, एक फेमस अवार्ड है अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड 2019 के लिए। अभी हाल ही में वाइस एडमिरल विनय वधवार को इस अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, ये किस लिए दिया जाता है, तो भारतीय जल सर्वेक्षण और हिंद महासागर क्षेत्र में न जो उत्कृष्ट कार्य किया जाता है उसके लिए दिया जाता है। तो ये वाइस एडमिरल विनय वधवार जी हैं, वो भारतीय नौसेना इंडियन नेवी के जल सर्वेक्षण के मुख्य जल सर्वेक्षक हैं। ठीक है, तो उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए यह अवार्ड जो है दिया गया। नेक्स्ट देखें, साइंस और टेक के अंतर्गत रखा हम लोगों ने, बहुत इंपॉर्टेंट है यह, नेशनल टेस्ट अभ्यास। ये एक मोबाइल ऐप है, नेशनल टेस्ट अभ्यास एक मोबाइल ऐप है, ठीक है, जो एनटीए द्वारा, नेशनल टेस्ट एजेंसी द्वारा इसे विकसित किया गया है। ठीक है, इसे लॉन्च किया है एचआरडी मिनिस्टर, ठीक है, ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इसे अभी लॉन्च किया गया है। इसके पीछे उद्देश्य क्या है, लॉकडाउन के दौरान जो बंद पड़े शिक्षण संस्थान हैं, ठीक है, जो आईआईटी, जेई और नीट जैसे एग्जाम की तैयारी कराते हैं, ठीक है, ऐसे छात्रों को बहुत हेल्पफुल करने वाला है ये। ठीक है, अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात आ गया कि भाई एचआरडी डिपार्टमेंट, तो एचआरडी मिनिस्टर कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। ठीक है, ध्यान रखोगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, जो कालापानी क्षेत्र है उस पर नेपाल ने दावा किया है कि वो हमारा क्षेत्र है। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज है ये भी। नेपाल ने अभी हाल ही में अपना एक नया मानचित्र जारी किया, जिसमें कालापानी क्षेत्र जो भारत के अंतर्गत आता था, भारत के उत्तराखंड का एक भाग था, ठीक है, उसे अभी नेपाल ने अपने मानचित्र में दर्शाया है। ठीक है, तो देखो नेपाल के बारे में जान लेते हैं। नेपाल ने ऐसा काम किया है, कालापानी क्षेत्र को अपने मानचित्र में दर्शाया। तो नेपाल की राजधानी जो है काठमांडू, पीएम जो है केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति यहाँ के हैं विद्यादेवी भंडारी, और मुद्रा की बात करें तो नेपाली रुपया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है फेमस बुक होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स। ये एक ई बुक है जिसे लॉन्च किया गया, अभी विमोचित किया गया है, जिसे किसने लिखा है, रस्किन बॉन्ड ने। तो इसके लेखक का नाम जरूर याद रखो कि रस्किन बॉन्ड ने कौन सा बुक लिखा है, फेमस बुक होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स। ठीक है, चलो अभी वर्चुअल मीटिंग जो हुआ हाल ही में, नेक्स्ट न्यूज है, G20 का वर्चुअल व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक हुई। ठीक है, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व पीयूष गोयल जी ने किया। पीयूष गोयल कौन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड कॉमर्स हैं। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ G20 सम्मेलन हुआ है, वर्चुअल मीटिंग हुआ है। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ है। ठीक है, अब G20 सम्मेलन जो है 2020 के लिए होना है कहाँ, सऊदी अरब में, 2021 के लिए इटली में और 2022 के लिए भारत में होना है। ध्यान रखोगे, जो आगामी जो सम्मेलन होना है G20 का, वो कहाँ कहाँ होना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट बिजनेस एग्रीमेंट हुआ है ओप्पो और वोडाफोन के बीच। ठीक है, ओप्पो ने क्या किया, ये ओप्पो एक स्मार्टफोन बनाने वाली, स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करने वाली एक कंपनी है जो चाइना की है। ठीक है, इसने क्या किया, वोडाफोन जो क्या है, एक कम्युनिकेशन कंपनी है। ठीक है, दूरसंचार कंपनी है। इनके साथ मिलकर इन्होंने एग्रीमेंट किया कि दुनिया में जो 5G को बढ़ावा देने के लिए इसने एग्रीमेंट किया है। क्लियर है, तो ध्यान रखना किसका किसका एग्रीमेंट हुआ है, बिजनेस एग्रीमेंट ओप्पो और वोडाफोन का। ओप्पो और वोडाफोन के बारे में जान लेते हैं। ओप्पो क्या है, एक चाइनीज कंपनी है, स्मार्टफोन बनाने वाली। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। संस्थापक चेन मेंगयोंग है और हेडक्वार्टर जो है गुआंगडांग है, चाइना में। ठीक है, वोडाफोन की बात करें तो वोडाफोन की स्थापना 16 सितंबर 1991 में हुई, हेडक्वार्टर लंदन इंग्लैंड में, और अभी वर्तमान में सीईओ हैं गेराल्ड क्लेस्टरले। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इंपॉर्टेंट योजना है पीएम मत्स्य संपदा योजना। इसका उद्देश्य क्या है, तो मत्स्य अनुभाग के सतत और जिम्मेदार विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाना इसका उद्देश्य है, और निवेश राशि इसके लिए 20,000 करोड़ जो है जारी की गई है। ठीक है, अवधि कितना रहेगा, 5 वर्ष के लिए रहेगा, 2020-21 से 2024-25 तक।
ठीक है। तो ध्यान रखोगे पीएम मत्स्य संपदा योजना, राशि याद रखोगे 20,000 करोड़ रुपए, ठीक है, 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट देखें तो मेड इन इंडिया लोकोमोटिव जो बनाया गया WAG-12, अभी वर्तमान में उसे व्यापारिक रूप से स्टार्ट कर दिया गया है, इसका परिचालन किया गया, उसके बारे में समझते हैं। तो ये है क्या, तो भारतीय रेलवे के सबसे शक्तिशाली इंजन है, लोकोमोटिव है, ठीक है, जिसका पावर है 12,000 हॉर्स पावर, ठीक है। अब ये कहां से कहां तक चला, तो दीनदयाल उपाध्याय तथा शिवपुर स्टेशन यूपी के बीच चलाया गया, ठीक। ये कहाँ बनाया गया था, ठीक। तो रेलवे के जो मेधपुरा फैक्ट्री जो कि बिहार में है, वहाँ फ्रांसीसी कंपनी एल्स्टॉम के मदद से इसे बनाया गया था, ठीक है, मेड इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मी अन्नपूर्णा कार्यक्रम। मी अन्नपूर्णा कार्यक्रम क्या है, तो मी अन्नपूर्णा कार्यक्रम जो है वो किसान व भूमि पुत्रों के कल्याण हेतु एक इंटीग्रेटेड कार्यक्रम है, जो एक बीमा कंपनी द्वारा, ठीक है, इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस या बीमा जो है प्रदान करती है, और एक किसानों और भूमि पुत्रों के कल्याण हेतु यह जो कार्यक्रम है महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाया गया। ध्यान रखोगे मी अन्नपूर्णा कार्यक्रम, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है एक फेमस अवार्ड है, ब्रिटेन का प्रतिष्ठित पुरस्कार, जिसके लिए विजेता है मनमीत कौर, जो कि एक पत्रकार हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं, ठीक है, और ये पहली सिख महिला है, पहली सिख महिला, ठीक है। तो सिख श्रेणी के अंतर्गत इन्हें नॉमिनेट किया गया था, ठीक है। अब 30 वर्ष से कम आयु के जो सिख पत्रकार होते हैं उनको यह अवार्ड जो है वो दिया जाता है, ठीक है। तो ये पहली महिला बनी मनमीत कौर, ठीक है, पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान हमारे सामने आया तो पाकिस्तान के बारे में थोड़ा जानकारी ले लें। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, ठीक है। वर्तमान में इनके पीएम जो हैं वो हैं इमरान खान और राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। क्लियर हुआ। अब पाकिस्तान से रिलेटेड जो अभी करंट न्यूज़ चली उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। साना मीर जो एक फेमस क्रिकेटर है पाकिस्तान की, उन्होंने संन्यास ले लिया, और ऐसा मुगल एक ट्रांसजेंडर है जिनको पाकिस्तान ने अपनी तरफ से यूएन भेजा है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर है जिसको यूएन भेजा गया पाकिस्तान द्वारा, ठीक है। अब एयरफोर्स में साथ ही साथ एक हिंदू जो हैं उनको अभी अपॉइंट किया गया है, शामिल किया गया, वो है कौन, राहुल देव, ये भी याद रखोगे। अब पाकिस्तान ओडीआई क्रिकेट टीम के अभी कप्तान बने हैं बाबर आजम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भारत और पाक के बीच जो विभाजित रेखा है उसे हम लोग रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं, यह भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इतनी बातें सभी को समझ आई। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक अभियान चला बैक टू स्कूल, ये किसके द्वारा चलाया गया, एसर द्वारा। एसर क्या है, एक लैपटॉप कंपनी है, ठीक है, ध्यान रखना। बैक टू स्कूल अभियान है, एसर द्वारा इसे चलाया गया, ठीक है। चलो अगले कार्यक्रम या प्रोग्राम की बात करते हैं। इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण प्रोग्राम जो है ये राजस्थान सरकार द्वारा चलाया गया, जहाँ क्या होगा, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है ना, राजकीय चिकित्सा संस्थान में जो जन्म लेंगे बच्चे, नवजात बच्चे, जो बालक बालिकाएं जो जन्म लेंगे, उनको ये बेबी किट प्रोवाइड किया जाएगा, इनको बेबी किट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे, इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम जो है। राजस्थान सरकार की बात आई तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, सीएम वर्तमान में अशोक गहलोत हैं, और गवर्नर या राज्यपाल की बात करें तो वह है कलराज मिश्रा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। पूर्वी आर्थिक मंच 2020 जो है अभी हाल ही में कहाँ होगा, ये रूस में, ठीक है। अब रूस आया तो ध्यान रखना, पूर्वी आर्थिक मंच 2020 रूस, कहाँ, रूस में आयोजित, ठीक है। और रूस से संबंध में हम लोग देखते हैं तो यह यूरोप और एशिया महाद्वीप में आता है। ध्यान रखना रूस ऐसा देश है जो यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है ये टर्म जो है। अब एशिया में जो रूस आता है उसको बोलेंगे एशियाई रूस, और यूरोप में जो रूस आता है उसको यूरोपीय रूस कहते हैं। तो एशियाई रूस और यूरोपीय रूस को जो पृथक करता है उस पर्वत को कहते हैं यूरोल पर्वत। बहुत इंपॉर्टेंट, किस पर्वत द्वारा ये दोनों जो हैं रूस जो हैं बढ़ते हैं, तो यूरोल पर्वत द्वारा ये पृथक होते हैं, एशियाई रूस और यूरोपीय रूस, ठीक है। यहाँ की संसद का नाम है ड्यूमा, राष्ट्रपति हैं यहाँ के व्लादिमीर पुतिन, यहाँ की मुद्रा है रूबल और राजधानी है मॉस्को, ठीक है, याद रखोगे। चलो नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अभी वर्तमान में एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा 3 हैंडबुक जारी किया गया है, ठीक है।
3 हैंडबुक जारी किया गया है जो कि सीबीएसई द्वारा तैयार की गई थी। ठीक है, इसे किसने लॉन्च किया, जारी किया है, तो एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा। ठीक है, 3 हैंडबुक कौन कौन से हैं देखते हैं। तो इन परसूट ऑफ एक्सलेंस अ हैंडबुक फॉर प्रिंसिपल्स फर्स्ट बुक है, सेकेंड है साइबर सेफ्टी हैंडबुक, और थर्ड है 21st सेंचुरी स्किल्स। ठीक है, तो ये 3 बुक जो है जो सीबीएसई द्वारा बनाई गई थी उसे अभी हाल ही में विमोचन किया गया इसका। ठीक है, ध्यान रखोगे हैंडबुक है ये। चलो नेक्स्ट देखें, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो अभी मीटिंग हुआ, ठीक, उसमें डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया। ठीक है, ये जो है वो गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM के जो देश हैं उनके स्वास्थ्य मंत्रियों के बीच में बैठक आयोजित किया गया, और इसके पीछे उद्देश्य क्या था कि कोविड-19 जो महामारी चल रही है उसके खिलाफ लड़ने के लिए यहाँ संकल्प लिया गया, किस तरह से जो लड़ा जाए इसके लिए कुछ मीटिंग में बातें हुई। ठीक है, तो यहाँ जो है भारत के लिए यहाँ इस बैठक में किसने भाग लिया, तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है, अब इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता किसी यहाँ ओगेटे सिरालियम, जो अजरबैजान गणराज्य के स्वास्थ्य मंत्री, यहाँ में याद रखोगे क्या, ओगेटे सिरालिवे। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी दिवस, यह 21 मई को मनाया गया। ठीक है, अब 21 मई को इस दिवस को मनाया गया, तो ये क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या बात है वो समझते हैं। तो शांति और मानवता का संदेश फैलाने और लोगों में एकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, और 21 मई को ही हमारे पूर्व पीएम राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखना ये जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर 6वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने राजीव गांधी। ठीक है, चलो नेक्स्ट योजना या पहल की बात करें तो सुकून कोविड-19 जो है क्या है, एक योजना, एक पहल है, सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नाम से, जो जम्मू और कश्मीर द्वारा इसे चलाया गया, इस पहल को लागू किया गया, जो क्या करता है टीवी में टेलीविजन में, ठीक, जम्मू कश्मीर का चैनल आता है कासीर करके, है ना, डीडी कासीर करके, उसमें यहाँ एक प्रोग्राम जो है वो टेलीकास्ट किया जाता है, जो क्या करता है लोगों में ये जो कोविड-19 के कारण जो स्ट्रेस पैदा हो गया है, लॉकडाउन के कारण जो स्ट्रेस पैदा हो गया है उससे बचाना है। इस कार्यक्रम के तहत उसमें लोगों को इस स्ट्रेस को कम करना है और लोगों को मानसिक रोगी होने से बचाने के उद्देश्य से इसे चालू किया गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इंपॉर्टेंट डे के अंतर्गत एक और है इंपॉर्टेंट डे, वो है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो है 21 मई को मनाया जाता है। ये यूएन द्वारा, यूनाइटेड नेशन द्वारा इसे मनाया जाता है, लेकिन ध्यान रखना हमारे देश में भी राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है, लेकिन उसके लिए डेट याद रखोगे 21 अप्रैल। ठीक है, तो ज़्यादा अंतर नहीं है, 21 अप्रैल और 21 मई। तो 21 अप्रैल को राष्ट्रीय चाय दिवस और 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें। अपॉइंटमेंट है दिलीप ओमान, जो ISA इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। अभी वर्तमान में इनको अपॉइंट किया गया है ISA इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का रहेगा। इंपॉर्टेंट है दिलीप ओमान। ठीक, चलो यूपी स्टार्टअप फंड जो है ये एक फंड है जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया गया है, जिसकी प्रथम किस्त 15 करोड़ रुपए सिडबी को दे दी गई है। ठीक है, तो ये स्टार्टअप के लिए एक फंड है जिसको सीएम योगी आदित्यनाथ ने, यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ, इन्होंने क्या किया, इस फंड को जारी किया और सिडबी को इसका पहला किस्त 15 करोड़ रुपए दे भी दिया है। ठीक है, स्टार्टअप को यहाँ बूस्ट करने के लिए ये प्रोग्राम जो है, यह फंड जो है दिया गया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक बहुत फेमस योजना है, ठीक है, जो जिला प्रशासन द्वारा चलाई गई है, वो है तत्पर योजना के अंतर्गत क्या हो रहा है। देखो तत्पर योजना जो रांची झारखंड द्वारा चलाया गया, जिला प्रशासन रांची झारखंड द्वारा, इसमें क्या हो रहा है, जो भी पैदल चल रहे हैं प्रवासी मजदूर जो चलते हुए अपने घर जाने को जद्दोजहद कर रहे हैं, उनको क्या किया जाएगा, अधिकारी या कर्मचारी द्वारा देखा जाएगा, उनका अवलोकन किया जाएगा और उसके बाद उन्हें तुरंत त्वरित जो है आवागमन की सुविधा प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये त्वरित योजना बहुत फेमस है। ठीक है, बहुत से श्रमिकों को इससे आराम मिला। ठीक है, और उसके लाभ लेकर अपने घर तक पहुंचे हैं प्रवासी मजदूर जो है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है
रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए केवल स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से 26 रक्षा वस्तुओं को खरीद को मंजूरी दी है। ठीक है, कितनी रक्षा वस्तु जो है, ये डिफेंस जो है 26 रक्षा वस्तुओं को अभी वर्तमान में खरीदेगी। ठीक है, स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से, जो लोकेलिटी वाले लोग हैं जो इनका निर्माण करते हैं उन्हीं से खरीदेगी। ठीक है, बाहर से नहीं मंगाएगी। क्लियर हुआ? तो मेक इन इंडिया के अंतर्गत इसे ये जो है आत्मनिर्भर भारत जो चल रहा है उसके अंतर्गत ये जो है घोषणा किया गया है, इसकी मंजूरी दी गई है रक्षा विभाग द्वारा। ठीक है, तो ये आज का इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहा। सेशन थोड़ा बड़ा था जरूर, ठीक है, लेकिन एक एक चीज़ हम लोगों ने अच्छे से कवर किया। ठीक है, तो ध्यान से देखा आप लोगों ने। आधे घंटे में आप पूरी चीज़ें सीख सकते हो, तो कोई बुरा नहीं है बिल्कुल बॉस। ठीक है, चलो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें थोड़ा सपोर्ट करें बिल्कुल। ठीक है, चलो हम बेटर से बेटर और क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।